अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है? अध्यास का निरूपण चल रहा है क्या? और अध्यास का स्वरूप क्या बतलाया है? अतस्मिस् तद्बुद्धिरध्यास। अतद में तद बुद्धि का होना, अर्थात अन्य में अन्य बुद्धि का होना। दृष्टांत बारंबार कहते हैं, जैसे स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हो जाना। स्थाणु में पुरुष भासना, इसी का नाम क्या है? अध्यास, भ्रांति। और ऐसा हो गया इस जीव का भी। क्या हुआ? स्वरूप का ज्ञान न होने से क्या हुआ? स्वरूप अपनी आत्मा का सम्यक रूप से ज्ञान न होने से क्या हुआ? ये अज्ञान है। और इसके कारण से जो उपाधि है उसमें ही क्या हो जाता है? तादात्म्य होकर के अहम बुद्धि। अनात्मा में ही अहम इति मति बंधः, कल बताया था ना परसों, अत्र अनात्मनि अहमिति मतिर्बंधः। यहाँ पर अनात्मा में मैं बुद्धि होना, यही बंधन है ना? कैसे प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हो अज्ञान, अज्ञान से प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात फिर जन्म, फिर मरण, फिर विविध प्रकार के क्लेश, संयोग, वियोग आदि अनेकों दुखों को ये अनुभव है ना। तो कल बतलाया है, विवेक के अभाव में रज्जु में क्या हो जाती है? सर्प बुद्धि हो जाती है। और उससे क्या होता है? अनेकों प्रकार के जो अनर्थ समूह है उसमें ये जीव आ पड़ता है। अनेकों प्रकार के अनर्थ, जैसे उपाधि तो उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली है। तो उपाधि में आत्मबुद्धि होने से अपनी भी उत्पत्ति और अपना भी नाश, इसको अनुभव होने लग जाता है। और विवेक हो जाए तो समझेगा कि उत्पत्ति, स्थिति, लय उपाधि का है, आत्मा का है। ये शरीर आदि उपाधि, ये इंद्रिया आदि उपाधि, ये प्राण रूपी उपाधि, ये अंतःकरण रूपी उपाधि, इनका ही जन्म है, जरा है, व्याधि है, मृत्यु। आत्मा तो साक्षी कूटस्थ चिद आनंद रूप से विराजमान है ना। तो इसलिए ये जो असत ग्रहा है, हे सखे शृणु, सुनो, यही सही भवति बंधः। असत्य को सत्य मान लेना, यही क्या है? इस जीव का बंधन। असत्य को सत्य मानना यही बंधन है। अब इसके लिए तो यही है, जैसे समाज में, जैसे परिवेश में, जैसे बौद्धिक स्तर के लोगों के बीच में ये रहता है, वैसे इसकी स्वयं की बुद्धि का स्तर होता है ना। विचारवानों के साथ में रहे तब समझ में आए। इंद्रियातीत है, मन बुद्धि अगोचर जो परमात्म तत्व है तब अनुभव में है। तो संसारी को तो केवल देहे भरण, देहे रक्षण है, और देह के ही मान सम्मान और निंदा स्तुति और राग द्वेष से ही फुर्सत नहीं है। वो लोग कहाँ इसका विचार कर सकते हैं?
लेकिन जो अत्यंत विचारवान और अत्यंत वैराग्यवान, अत्यंत विचारवान अत्यंत वैराग्यवान होगा ही होगा। अत्यंत विचारवान जो है क्या होगा? अत्यंत वैराग्यवान होगा ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति पौष्टिक भोजन करेगा तो उसके शरीर की शक्ति वो बलशाली होगा ही होगा या नहीं होगा? जो पौष्टिक बलवर्धक स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करेगा तो वो बलशाली होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं। वैसे ही जो विचार करेगा वो वैराग्यवान होगा ही होगा, और जो वैराग्यवान होगा तो वही परमात्मा को खोजने के लिए निकल पड़ेगा। और निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो है कंधे पर झोली टांग करके और चल पड़े हैं, ऐसे नहीं होता है। उत्तराखंड में चलेंगे, पगडंडियों पर, पहाड़ों में, हैं, गुफाओं में, ऐसे नहीं है। उसके लिए क्या है कि वो सत्संग सदग्रंथ का आश्रय तो समझेगा। देखो दूसरा क्या बतलाया था 141वें श्लोक में कि अखंड, जो अखंड है, नित्य है, अद्वय है और बोध स्वरूप है। क्या बतलाया? अखंड, नित्य, अद्वय, बोध शक्त्या, ज्ञान शक्ति के द्वारा निरंतर क्या हो रहा है? आत्मानम अनंत वैभवम स्फुरंतम। अपनी जो आत्मा है वो निरंतर ही स्फुरित हो रही। क्या हो रही है? निरंतर ही स्फुरित हो रही है। जैसे जो ये सूर्य है ना, ये निरंतर क्या हो रहा है? निरंतर प्रकाशित हो रहा है और सबको प्रकाशित कर रहा है। लेकिन बादल के आ जाने से लोक व्यवहार ये होता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन बादलों के द्वारा सूर्य नहीं ढका जाता है, आपकी दृष्टि ढकी जाती है ना। आपका शरीर ढका गया, आपकी आंखें ढकी गई, सूर्य थोड़ा ही ढका गया है। ऋषिकेश में जो है वो बादल आ गए तो छाया दिखती है, और ऊपर छत पे देखो पहाड़ों पे तो धूप निकली हुई है। तो वहाँ तो वे कहेंगे कि सूर्य दिख रहा है स्पष्ट। तो वैसे ही अपनी जो आत्मा है, जो अखंड नित्य अद्वय बोध स्वरूप होते हुए निरंतर क्या हो रहा है? स्फुरित हो रहा है। लेकिन क्या करता है, क्या होता क्या है कि अज्ञान की जो आवरण शक्ति है उसके द्वारा समावृणोति, वो क्या किया जाता है? स्वरूप ढक लिया है, आत्मा ढक लिया जाता है। आत्मा ढक लिया जाता है, ऐसा व्यवहार होता है। अन्यथा बुद्धि ढकी जाती है। जैसे यहाँ पर आंखें ढकी गई और हमने क्या बोला कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जबकि ढकी क्या गई है? केवल आपकी आँख। वैसे ही ढकी तो गई है आपकी बुद्धि, और बोलते क्या हो कि अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढका है। अज्ञान को ज्ञान को अज्ञान ढक सकता है क्या? प्रकाश को अंधेरा ढक सकता है क्या? प्रकाश है, उसको क्या किया? अंधेरे ने ढक लिया। ढक सकता है? नहीं ढक सकता। तो वैसे ही अपनी आत्मा जो है बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ये जो माया है अज्ञान रूपा, ये ढक सकती है? नहीं ढक सकती। केवल आपकी जो बुद्धि है वो ढकी जाती है। क्या ढकी जाती है? बुद्धि ढकी जाती है।
तो इसलिए पता है ना कि आत्मा में नहीं है ज्ञान अज्ञान। ये जो 7 अवस्थाएं बताई थी, अज्ञान, आवरण, भ्रांति, ये जो बतलाई है ना, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान है, और शोकापगम और हर्ष, ये जो आनंदानुभूति, ये जो अवस्थाएं बताई है आत्मा की नहीं है, चिदाभास। इसकी अवस्था है अज्ञान का होना, आवरण का होना, भ्रांति का होना, इस ज्ञान का परोक्ष होना, इस ज्ञान का अपरोक्ष हो जाना, और इस अपरोक्ष होने से शोक की निवृत्ति हो जाना और अत्यधिक हर्ष का अनुभव होना, ये सब अवस्थाएं किसकी है? चिदाभास। आत्मा की नहीं। आत्मा तो निरंतर ही सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, जो श्वान है, कुत्ता, और उसके शरीर में जो आत्मा है, तो क्या वो बंधन को प्राप्त होगी क्या? या वो पापी पुण्यात्मा है क्या? नहीं, वो अंतःकरण में पाप पुण्य सुख दुख मान अपमान आदि सब किस में है? अंतःकरण में है। आत्मा को ये तनिक भी स्पर्श नहीं, पाप पुण्य धर्माधर्म आदि अंतःकरण के धर्म है, और अंतःकरण में तादात्म्य होने से अपने आप को पापी और अपने आप को पुण्यात्मा से है। धर्म किसके लिए? अंतः आत्मा। तो वैसे ही जो धर्म बारंबार बतलाते हैं, स्थूल शरीर के धर्म है, स्थूल शरीर के कर्म है। स्थूल शरीर के धर्म, स्थूल शरीर के कर्म, स्थूल शरीर जो विकार या गुण या स्वभाव, वो स्थूल शरीर के, आत्मा अलग है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के धर्म, सूक्ष्म शरीर के कर्म हैं, और सूक्ष्म शरीर का जन्म या सूक्ष्म शरीर में विकार आदि, ये सब क्या है? सूक्ष्म शरीर में है। आत्मा इससे भी अलग है। जो कारण शरीर है अज्ञान रूपा, उसके धर्म, उसके कर्म, धर्म क्या है? स्वरूप को ढक देना, और कर्म क्या है? कि कुछ और दिखा देना। तो ये धर्म और ये कर्म कारण शरीर के, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सदा ही ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है, मुक्त रूप है, बंधन में नहीं। केवल भ्रांति हो गई है कि मैं बंधन में हूँ, या मैं जीव हूँ, या मेरा जन्म और मृत्यु होता है, मैं बूढ़ा जवान हूँ। ये सब क्या है? ये सब भ्रांति है। तो देखो जी, ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति है, ये क्या कर लेती है? ढक लेती है। किस प्रकार से ढकती है? तो बताया है, अर्क बिंबम राहु इवा। जिस प्रकार से सूर्य को राहु ढक लेता है, सूर्य को क्या कर लेता है? जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश पिंड है, ऐसे सूर्य को क्या करता है? बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी किनारे रह जाती है, तो प्रकाश नहीं पड़ता है। दिन में सूर्य का प्रकाश का अवरोध हो गया, उसको क्या कहते हैं? ग्रहण हो गया। राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, ऐसा व्यवहार होता है। तो जिस प्रकार से वो ढक लेता है, इसी प्रकार से ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति है, अपनी अखंड नित्य अद्वय बोध स्वरूप निरंतर स्फुरित हो रहा है ना। जैसे सूर्य से निरंतर प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। जैसे दीपक से सब तरफ क्या होता है? प्रकाश किरणें व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, निरंतर अखंड तीनों अवस्थाओं के साक्षी रूप से, नित्य रूप से, अद्वया
अद्वितीय केवल, और बोध, बोध स्वरूप है ना, बोध माने ज्ञान, ज्ञान माने चिद, चेतन है, चिद रूप से स्फुरित होता हुआ भी ढका गया है, ऐसा समझना चाहिए। अभी समझ लो कि सूर्य ढका गया, अभी क्या कह देंगे, सूर्य ढका गया। स्थूल बुद्धि वालों को तो यही कहना पड़ेगा, हैं? यदि उसको कह दे तेरी आंखें ढकी गई, वो कहेगा जी कहाँ ढकी गई है। स्थूल बुद्धि वाले को क्या कहा जाएगा कि सूर्य ने, वो सूर्य को बादलों ने ढक लिया, समझ में आएगा उसकी, ठीक है। और यदि उसको कह दिया कि भाई सूर्य को नहीं ढका है बादलों ने, केवल तेरी आंखों को ढका है, लेने के देने पड़ जाएंगे, हैं? मूढ़ व्यक्ति को ज़्यादा आगे की बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो अब फिर आफत मोल ले ली। अब उसको समझाओ, माथा पच्ची करो उसके साथ में, हैं? इतना समय किसके पास में होगा, किसी के पास में, क्यों जी? ऐसा भी समय होता है कहीं लोगों के पास में। समय माना समय, समय की कहाँ कमी है, समय ही समय, काम ही कुछ नहीं है। लेकिन जो विवेकी है वो कहते हैं समय ही तो नहीं है, जितना भी समय मिल जाए उतना ही समय विचार चिंतन, है ना, विचार, योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए, हैं, और सोते हुए भी और खाते हुए भी निरंतर चिंतन करना। विचारवान को कहाँ फुर्सत है, खा रहा है लेकिन क्या कर रहा है, विचार कर रहा है, योग आसन कर रहा है, प्राणायाम, लेकिन साथ साथ में क्या चल रहा है, चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, ध्यान चल रहा है। फुर्सत कहाँ है उसको। लेकिन बहुत लोगों को फुर्सत होती है, कहे महाराज फुर्सत कि जी समय ही समय है, समय की कहाँ कमी है। हम कहते हैं भाई ऐसा तो हमें भी दो कि समय ही समय मिल जाए। ये समय का सारा कहना टोटा ये हमें ही हो रखा है, हाँ? अच्छा जी, तो इसलिए उसको तो स्थूल वाले को तो पहले यही बताना पड़ता है, सूर्य ढका। तो अभी केवल यही बता रहे हैं कि आत्मा को अज्ञान की आवरण शक्ति ने ढक लिया। आगे बतलाएंगे आत्मा नहीं ढका गया, केवल तेरी बुद्धि ढकी गई। अच्छा जी, आगे वाला बता दिया जाए। देखो जी 142वां श्लोक। तिरो भूते स्वात्मन्यमलतर तेजोवती पुमान् अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति ततः काम क्रोध प्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति तिरोभूते स्वात्मनि अमलतर तेजोवती पुमान् अनात्मानं मोहाद् अहम् इति शरीरं कलयति ततः काम क्रोध प्रभृतिभिः अमुं बंधन गुणैः परं विक्षेपाख्याः रजसः उरुशक्तिः व्यथयति। देखो जी क्या कहते हैं, अमलतरा, अपनी आत्मा क्या है, स्वात्मनि अमलतरा, अपनी जो आत्मा है वो क्या है, अमल है, निर्मल है, मल रहित। क्या है, अपनी आत्मा, और अमल तरा है कह दिया, अमल से भी अमल, निर्मल से भी निर्मल, अर्थात अत्यंत विशुद्ध। क्या है,
अत्यंत ही जो विशुद्ध है, निर्मल है, ऐसी अपनी आत्मा तेजहवती। कैसी है? तेजः प्रकाश स्वरूप, दैदिव्यमान हो रहा है ना। जैसे यदि पुस्तक ढूंढनी हो तो अंधकार में तो क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, दीपक चाहिए। लेकिन यदि प्रज्वलित दीपक रखा हुआ है कक्ष में और उसको लाना हो या उसको देखना हो तो उसके लिए भी प्रकाश चाहिए क्या? है कि जी दीपक प्रज्वलित है और उसको ढूंढने के लिए मेरे को क्या चाहिए? क्योंकि मैं पुस्तक लेने गया था तब किसकी आवश्यकता पड़ी थी? अंधकार में टॉर्च की आवश्यकता पड़ी थी। तो अब आप क्या कह रहे हो कि अंदर से जलता हुआ दीपक ले करके आओ। तो अब उसके लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? दीपक को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रज्वलित दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता है? नहीं है। इसी प्रकार से अपनी जो आत्मा है, देखो सबको देखने के लिए, है ना। जैसे विषय वस्तु को देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है और इंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों के अनुग्राहक देव भी हो। आंखें ठीक हो, सूर्य देव ना हो तो, और सूर्य देव हो और चक्षु इंद्रिय ही ना हो तो इंद्रियों के साथ साथ क्या चाहिए? हैं? इंद्रिय और इंद्रियों के अनुग्राहक देव, और देव भी हो और इंद्रिया भी हो, विषय ही ना हो तो ये क्या है इनका? हैं? ये त्रिक का समूह होता है। इंद्रिया, विषय और इंद्रिय का अनुग्राहक देव। ठीक है। तो जैसे चक्षु इंद्रिय है और इसका विषय क्या है? रूप। इसका विषय क्या है? जो भी आकार आदि है वो इसका विषय हो गया। और अनुग्राहक देव क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो उससे क्या होता है? हमें विषय का कि वो गोल है या मोटा है या पतला है उसका ज्ञान होता है ना, है? तो वैसे ही विषयों के साक्षात्कार के लिए क्या चाहिए? इंद्रिया चाहिए। मेरी इंद्रिया ठीक से देख पा रही है, सुन पा रही है या नहीं देख सुन पा रही है, इसको कौन जानता है? अंतःकरण, बुद्धि, मन बुद्धि कहो। तो मेरे को कम दिखता है या ज़्यादा दिखता है या कम सुनता है या नहीं सुनता है, तो ये किसको पता लगता है? बुद्धि को, अंतःकरण को। अब मेरे अंतःकरण में जो विचार चल रहा है, आज मेरा मन बहुत उदास है या प्रसन्न है ना, या मैंने अब ये विचार किया है और ये निश्चय किया है, ये जो वृत्ति चल रही है इसको भी कोई अलग बैठा हुआ देख रहा है। कौन देख रहा है? साक्षी आत्मा। तो हम जो साक्षी है, मेरे मन में जो चल रहा है, बुद्धि ने जो निश्चय किया है ना, तो उसको देख रहा है ना, उसका साक्षी। अब वो जो साक्षी है, जैसे अंतःकरण का दृष्टा कौन हुआ? साक्षी। इंद्रियों का दृष्टा कौन हुआ? अंतःकरण। और विषयों का दृष्टा कौन हुआ? इंद्रिया, प्रकाशक। ठीक है। विषय को प्रकाशित इंद्रियों ने किया, इंद्रियों को प्रकाशित अंतःकरण ने किया, अंतःकरण को प्रकाशित साक्षी ने। साक्षीवासी, ये क्या है? साक्षीवासी। उसने, अब वो जो साक्षी है उसको किसके द्वारा जाना है? तो साक्षी जो है वो अनुभूति का विषय, स्व अनुभूति। उस साक्षी को जानने के लिए अन्य दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, पुस्तक को देखने के लिए, पढ़ने के लिए इंद्रियों के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता
नहीं है, इसी प्रकार अंतःकरण आदि जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, विषय भी जड़ है, साक्षी चेतन है। उसको जानने के लिए ना इंद्रिया चाहिए, ना अंतःकरण चाहिए, ना विषय चाहिए, वो तो क्या है, स्व अनुभूति का विषय। और सबकी अनुभूति है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। किसी की भी अनुभूति है क्या कि मैं नहीं हूँ? है किसी की अनुभूति? बताइए आप। किसी का अनुभव नहीं, सब कहते हैं मैं हूँ, साक्षी जानने का। तो देखो इसीलिए कहते हैं तेजःवती, क्या है वो, प्रकाश स्वरूप। क्या है? तेज प्रकाश दिव्यमान हो रहा, ऐसा जो अपना आत्मा है पुमान। और क्या कह दिया है? वो जो पुमान है। तो इसका जो अन्वय है इधर भी कर लेंगे, पुरुष अलग भी कर लेंगे इसका अन्वय, ये सब अलग ही करेंगे इसका। तो अपनी जो आत्मा है वो क्या है, अमलतर है, निर्मलतर है, और तेजःवती क्या है वो, प्रकाश स्वरूप है। ऐसी अपनी आत्मा के तिरोभूते, क्या हो जाने पर, तिरोहित हो जाने, क्या हो जाने पर, तिरोहित हो जाने पर पुमान इस पुरुष को अनात्मानं मोहाद अहमिति शरीरम कलयति। ये जो अनात्मा शरीर है, ये जो अनात्मा जड़ शरीर है, इसको ही मोहाद अज्ञान के कारण से अहमिति कलयति, ये शरीर मैं हूँ ऐसा निश्चय कर बैठता। क्या कर लेता है? शरीर मैं हूँ ऐसा निश्चय। पहले क्या हुआ, पहले जैसे प्रकाश था, सब स्पष्ट दिख रहा था, अचानक से लाइट चली गई, तो होता क्या है, तो लगाना था हाथ रमेश को और लगा दिया हाथ सुरेश को, है ना। किसके कारण से हुआ ये सब? अंधकार के कारण से हुआ ना। प्रकाश में तो यदि कहा जाए कि रमेश को पकड़ो तो रमेश को पकड़ेगा, और कहे सुरेश को पकड़ो तो सुरेश को पकड़ेगा। लेकिन अंधकार के कारण से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्वात्मनि अमलतर तेजोवती तिरोभूते, अपनी जो आत्मा जो निर्मल है और प्रकाश स्वरूप है, उसके तिरोभूते, प्रथम क्या होता है, वो तिरोभूत हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। किसके द्वारा? अज्ञान की आवरण शक्ति। जैसे सूर्य निकला हुआ था, प्रकाश ही प्रकाश था, घन घोर घटा हो गई तो क्या हो गया, हैं? सूर्य छिप गए, ढके गए, तो सब अंधेरा ही अंधेरा हो। फिर क्या होता है, फिर जो है कहीं गड्ढे में गिर जाता है, किसी से भिड़ जाता है, टकरा जाता है, ठोकर लग जाती है। ये सब क्यों हो रहे हैं अनर्थ? ये अनर्थ, ये जो क्लेश, ये जो दुख, ये जो भय, इसका कारण क्या है? सूर्य का अदृश्य हो जाना। वैसे ही अपनी आत्मा को क्या हुआ, अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा स्वरूप आवृत हो गया, ढका गया। तो उस कारण से अनात्मा जो शरीर आदि है, इनमें ही अहम इति कलयति, ये मैं हूँ ऐसा मानने लग जाता।
अज्ञान के कारण से। अज्ञान के कारण से ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना कि अपना कपड़ा है, कभी ज्ञान यदि ना हो तो दूसरे का कपड़ा उठा ले, पुस्तक का ज्ञान ना हो तो दूसरे की पुस्तक उठा ले, पुरानी पुस्तक समझ करके दुखी होता है, फिर बाद में किसी ने बताया कि जी आपकी ये वाली नहीं है, ये वाली है नई वाली, फिर प्रसन्न हो जाता है कि मेरी पुस्तक तो नहीं है। हुआ ज्ञान अज्ञान का ही तो भेद हुआ, वो तो वहीं रखी हुई थी, और इतनी जल्दी मेरी पुस्तक पुरानी कैसे हो गई भाई, हैं? इतनी मैली कैसे हो गई, कैसे हुआ? अज्ञान से। फिर पता लगा कि ये नहीं है ये, तो वैसे ही हो गया। अनात्मानं शरीरम मोहाद अहमिति कलयति। अनात्मा ये जो शरीर है इसको ही अज्ञान के कारण से मैं हूँ ऐसा कलयति, ऐसा निश्चय कर लेता, मानने लग जाता मैं शरीर आदि हूँ। ततः उससे फिर क्या हुआ जी, आवरण शक्ति ने तो अपना काम कर दिया। अज्ञान की आवरण शक्ति दो बताई थी ना, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, आगे भी आ रहा है वो प्रसंग, पीछे इनको बतला दिया था। माया का तमोगुण आवरण शक्ति है और माया का रजोगुण विक्षेप शक्ति, पीछे बताया था। तो ततः उसके पश्चात अपना अपना काम, अलग अलग होते हैं ना कि अपना अपना काम कर देना भाई, तू ऐसा करना, एक उसको तू पकड़ लेना, और दूसरा तेरा काम क्या है कि उससे छीन के भाग जाना। हाँ? तो वैसे ही हुआ, एक ने आवरण शक्ति ने तो क्या कर लिया है, ढक दिया, और विक्षेप शक्ति क्या करती है, दुर्गति करा देती है। फिर विक्षेप शक्ति से क्या होता है वो भी देख लो। ततः काम क्रोध प्रभृति भी अमुम बंधन गुण ही, तो ततः उसके पश्चात क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये जो अनेकों बंधनकारी गुण है ना, ये जो बंधनकारी गुण है, इन गुणों के द्वारा परम विक्षेपाख्यः रजसः उरुशक्ति व्यथयति, जो विक्षेप नाम वाली रजोगुण की, माया के रजोगुण की जो उरु शक्ति है, जो क्या है, बहुत ही दृढ़ कठोर विशाल जो उरु शक्ति है, वो इसको क्या करती है, व्यथयति, निरंतर इसको व्यथित किए रहती है, निरंतर इसको विचलित दुखी किए रहती है, किए रहती है, इसको दुखी किए रहती है, विक्षेप शक्ति व्यथित करती रहती है। तो निरंतर काम क्रोध लोभ मोह आदि से इसका चित्त और इसकी इंद्रिया और इसका शरीर क्या रहते हैं, चंचल चपल रहते हैं। इससे रहते हैं ये रजोगुण के कारण से। जो रजोगुणी है वो बैठ नहीं सकता, रजोगुणी जो है वो बैठेगा क्या, बैठेगा कौन, सत्वगुणी। सत्वगुणी शांति से बैठे, रजोगुणी तो बैठे बैठे भी कुछ कुछ करता रहेगा, हैं, यूँ करता रहेगा, कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ, वो बैठ ही नहीं सकता शांति से। हाँ, फिर अब क्या है कहना, उसका वात बढ़ा हुआ है ज़्यादा, बोलने ही शुरू करेगा, चित्त निरंतर चंचल रहेगा। चित्त वैसे बैठा भी हो तो, लेकिन चित्त दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। तो ये रजोगुण के कारण शांत नहीं बैठ सकता, उसके अंदर उतना धैर्य है और उतना गंभीरता ठहराव नहीं, निरंतर चंचल रहता है। मतलब कुछ भी प्राप्त हो जाए असंतुष्ट बना रहता है। पहले इसलिए असंतुष्ट था कि ये मुझे नहीं मिला है, लेकिन वो मिल गया
तो कौन सा उसका वो सुख या संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, तुरंत ही जैसे ही मिलेगा तुरंत ही रजोगुणी का स्वभाव है ना, उसको फिर निरंतर आगे और दौड़ेगा, फिर वहां पहुंचेगा, फिर और दौड़ेगा। रजोगुणी में विक्षेप, चंचलता उसका स्वभाव। आयुर्वेद की दृष्टि से कहेंगे तो कहते हैं इसका वात बढ़ा हुआ है ना, वात वाला बड़ा चंचल रहता है, हवा जैसे चंचल रहती है, बहती है ना। हाँ चलो, हाँ जी, तो देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये जो बंधनकारी गुण हैं, ये बंधनकारी गुणों के द्वारा जो परम विक्षेपाख्या माया की जो विक्षेप नाम वाली रजोगुण शक्ति है, उरु शक्ति, वो क्या करती है? इसको व्यथा याति, निरंतर दुखी किए रहती, चैन से नहीं बैठने देती, शांति से नहीं बैठने देती, हर समय नियुक्त किए रहती है, हर समय जोड़े रहती है। शांति, सो गया है तो भी चलता रहता है कुछ न कुछ, कहते प्रगाढ़ नींद नहीं आई है? ऐसी होती है ना निद्रा, तो उसमें भी कुछ 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 चलता ही रहता है। किसके? विक्षेप वाले। इसका होता है सब विक्षेप वाला है उसको होती है। तो देखो जी, समझ आ गया ये वाला। प्रथम क्या हुआ? प्रथम हुआ है कि जो अपनी आत्मा जो अत्यंत निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है, तो उसके क्या हो जाने पर? तिरोभूते, तिरोहित हो जाने, अदृश्य हो जाने, अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा ढक लिए जाने पर क्या होता है? इस पुरुष को अनात्मानं शरीरम मोहादहमिति कलयति। अनात्मा ये जो शरीर आदि है, अज्ञान से, मोह से, इसको ही मैं, ये मैं हूँ, ऐसा मानने लगा, ऐसा मानने लगा। ततः उसके पश्चात काम, क्रोध आदि जो बंधनकारी गुण है, इनकी बाढ़ आ जाती है चित्त में, बुद्धि में। क्या होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट आदि जो बांधने वाले सात्विक गुणों की बात नहीं है, वो तो खोलने की तरफ लेके चलेंगे, है ना। लोभ बांधेगा तो निर्लोभ है, वो क्या करता है? वो पाप से भी और वस्तु के राग से भी मुक्त करता है। ऐसे ही जैसे काम बांधता है, और अकाम क्या है? वो विषय से भी, विषय में जो राग है उससे भी मुक्त करता है। तो सात्विक गुण तो मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, और राजसिक और तामसिक क्या है? इसको बंधनकारी, बांधने वाले। तो ये जो बंधनकारी गुण हैं, इन गुणों के द्वारा रजोगुण की, माया के रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, वो बड़ी ही क्या है? सामर्थ्य वाली है, बड़ी बलशाली है। तो वो इसको क्या करती है? व्यथा याति, निरंतर व्यथित किए है, निरंतर व्यथित। बतलाइए, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान के अधिकारी सतपात्र तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन जो वास्तव में मोक्ष को पाना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, वो इस पथ पर बढ़ते हैं। बाकी अन्य संसार या और चीज़ों की उनको प्रवाह नहीं। संसार की जिनको प्रवाह अधिक है, उनके लिए कर्म मार्ग हो सकता है,
भक्ति मार्ग में भी चल सकते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो पहली शर्त वैराग्य है ना। तो जो जिज्ञासु है ना, वैराग्यवान, वो संसार को विशेष न महत्व देता है न उसकी ओर देखता है। उसका लक्ष्य है आत्मा को अनुभव। क्या करना? आत्मानुभूति। और ये कार्य ऐसा है कि जिसको देवता लोग भी असमर्थ अपने आप को अनुभव करते। देवता भी आत्मज्ञान प्राप्त न करने के कारण से जन्म मृत्यु में ही पड़े रहते, और जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला तो केवल यह आत्मज्ञान है। और ये जिसको हो गया वो तुरंत छूट गया, मुक्त ही है। वो क्या है? मुक्ति है। निरंतर ही शरीर रहते रहते ही तत्काल ही मुक्त हो। आगे वाला बताएं। आगे वाला देखो 143। महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मावगमनो धियो नानावस्थः स्वयमभिनयस्तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमतेः कुत्सितगतिः महामोहग्राहग्रसन गलितात्मावगमनः। अब ये पूरा एक ही शब्द, महामोहग्राहग्रसन गलितात्मावगमनः। देखो ये संस्कृत में क्या है? एक शब्द। धियः नानावस्थः स्वयं अभिनयन् तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्य उन्मज्य अयं भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः। महामोहग्राहग्रसन गलितात्मावगमन। क्या कह रहे? देखो, महामोह, ये जो अज्ञान बता देना, मोह के कारण से अनात्मानं शरीरम अहमिति कलयति। मोह के कारण से क्या होता है? अनात्मा ये जो शरीर है इसको मैं रूप से निश्चय करता है। तो महामोह रूपी जो ग्रहा है, महामोह माने ये जो महान अज्ञान है ना, अंधकार पूर्ण ये जो अज्ञान है, तो महामोह रूप जो अज्ञान, इसी को क्या कहा है? ग्राहा मच्छ, ग्रसन, उससे जो ग्रसा हुआ है। मगरमच्छ के द्वारा अज्ञान रूपी जो ग्रहा है उसके द्वारा जो ग्रसा हुआ है, और ग्रसने के कारण से गलितात्मावगमनः, आत्म माने अपनी आत्मा, अवगमनः जो उसका अवगमन माने प्राप्ति, प्राप्ति अर्थात ज्ञान। प्राप्ति ऐसा तो कुछ नहीं है, ज्ञान से ही प्राप्त है ना, तो नित्य ही प्राप्त है। तो आत्मा का अवगमन माने जो ज्ञान है वो गलिता माने गलित हो गया। क्या हो गया? वो
आत्मज्ञान क्या हो गया? गलित हो गया। किसके द्वारा? महामोह रूपी जो ग्रहा है उसके द्वारा ग्रसा हुआ है, ग्रसी गई है जिसकी बुद्धि, उसके द्वारा ग्रसित है जिसकी बुद्धि, तो उसके लिए क्या होता है? आत्मज्ञान गलिता, उसका आत्मज्ञान स्वरूप का ज्ञान नष्ट हो, भूल गया अपने आप। जैसे कल बताया था ना, राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र, लेकिन भूल गया इस बात को कि मैं राजा का पुत्र हूँ, तो अपने आप को कंगाल दीनहीन है, भिखारी अनुभव करता है। जब ये जाने कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, उसके पश्चात फिर तो वो अभी तो अन्न की भिक्षा मांगता था, और फिर वो अन्न का अन्यों के लिए भंडारा खोल। पहले क्या करता था? हैं? अन्न के दानों की भिक्षा मांगता था। अपने आप को राजपुत्र हूँ, तो फिर क्या होता है? फिर वो अब गृहीता नहीं, दाता बन जाता, देने वाला। तो ये सब भूलने की महिमा है, भ्रांति की महिमा। तो वैसे ही ऐसी बुद्धि जो अज्ञान के द्वारा ग्रसी गई है, तो आत्मज्ञान के नष्ट होने से नानावस्था स्वयं अभिनयन, ये जो बुद्धि है ना, क्या है? नानावस्था, नाना प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं, अनेकों योनियां हैं, और उसमें भी कभी रोग है, कभी स्वस्थ है, कभी बाल्यावस्था, कभी युवावस्था, कभी बुढ़ापा है। तो अनेकों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, उनको स्वयं अभिनयन तदगुणतया, और उनके गुणों का में तादात्म्य कर लेने के कारण से, तदगुणतया धिया, बुद्धि के गुणों का क्या कर लेने से? तादात्म्य कर लेने से अपने में उनका क्या करता है? अभिमान कर लेता है। गुण किसके हैं? बुद्धि के। और मानता किसके हैं? अपने मान। माल है दूसरे का, और उस माल को अपना कहता है। और जितने भी संसार में माल है, सबके सब क्या है? फीके हैं, रूखे हैं, सबके सब क्या है? असार है, रसहीन है, खट्टे। फिर दुखी होता है। पहले लड़ झगड़ के लिया कि नहीं महाराज, ये तो मेरे को ही चाहिए, तो मैं ही खाऊंगा, होता है ना कभी कभी, ये तो अलग ही चीज़ है, ये तो हम ही लेंगे। अब लिया और खाने लगा, वो खट्टा था, फिर थू थू करता फिरता, कहते तू ले ले भाई, तू ले ले भाई, तू ले ले भाई। अब ऐसा ये संसार है। पहले तो इस संसार को क्या करता है? हाँ, उसकी पकड़ता है इसको, और फिर जितना जितना पकड़ता है उतना उतना दुखी होता है, और ज़्यादा पकड़ता है। किस लिए पकड़ता है? कि सुखी हो जाऊँ। पर ये नहीं पता कि जितना ज़्यादा पकड़ेगा बड़ा आश्चर्य है। वही है ना, एक विपत्ति से बचने के लिए वो गीता जी वाली बताई थी ना, गीता वाली बात कि भाई गीता को चूहा काटता था, उसको रोज कुदरता था ना, उतरता था। अब चूहा से कैसे मुक्ति मिले? तो बिल्ली पाल लो, किसी ने कहा। अब बिल्ली तो पाली, लेकिन बिल्ली को क्या चाहिए? बिल्ली को दूध चाहिए, वो म्याऊं म्याऊं करे, तो क्या करो भाई, बिल्ली तो भूखी है, तो गाय पाल लो। सब गाय पाल ले तो भाई दूध निकालना भी आना चाहिए, घास भी करना है, सुबह सुबह उठना भी है, तो क्या करें? तो कह जी घास लगा लो, ज़मीन पड़ी हुई है ना, तो उसमें क्या करो? किसी को बुला करके बीज बो दो,
हैं? तो गाय, फिर गाय की सेवा भी करो, उसका गोबर भी उठाओ, तो पूरा क्या हो गया? काम क्या था? खाली हैं? पुस्तक कोई संभाल लेता वो ज़्यादा बढ़िया था ना, कि चूहो तुम्हारी मर्जी हो, कूदो हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम मेरे को कुछ मत कहो, सीधी सी बात है। क्यों भाई? जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ तो तुम भी कुछ मत कहो। जब अच्छा जी, समय भी देख लो, तो यही बात है ना। तो अनेकों अवस्थाओं में अभिनय करते हुए तदगुणतया बुद्धि के गुणों का अभिमान करने से अपारे संसारे विषय विष पूरे, ये जो संसार है इसको अपार कह दिया। अपार माने जिसका आर पार दिखता नहीं, अपार है। जहाँ तक भी आपके मन और बुद्धि की दौड़ हो वहीं तक संसार। कहाँ तक दौड़ेगा? स्वर्ग तक दौड़ लेगा। पहले तो ये संसार में दौड़ता है, राजा हो जाऊं वो भी संसार, फिर स्वर्ग आदि तक दौड़ती है वो भी संसार है, इंद्र पद वो भी संसार में, फिर देखता है ब्रह्मा पद वो भी संसार में। इससे आगे क्या, इससे आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती, इसलिए संसार को अपार कहते हैं। इसका पार दिखता नहीं है सामान्य बुद्धि वालों, इसका पार तो, इसका छोर तो उनको ही दिखता है जो वैराग्य से युक्त होकर उपदेश इस आत्मज्ञान को ग्रहण करते हैं। तब उनको इस संसार का छोर दिख जाता है कि संसार यहाँ तक है। ये संसार तो क्या है? शरीर में तिल के बराबर, जैसे शरीर है ना इतना बड़ा और इसमें एक छोटा सा तिल हो, इतना विशाल है ये संसार। बस एकांशेन स्थितो जगत, गीता जी में भी आया ना। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत तो आत्मा के एक अंश में, ये जो विशाल ब्रह्मांड और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, ये सारे के सारे देवलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक, गंधर्व, यक्ष, किन्नर हैं, और आदित्य और चंद्र और ब्रह्मा और विष्णु और शिव और ये जितने भी है लोक, ये सब के सब क्या हैं? आत्मा के एक अंश में स्थित है। चार अंश मान लेते हैं ना आत्मा, चार पाद आप सुनोगे ना आत्मा के, जैसे ओंकार की चार मात्राएं सुनोगे, ऐसे आत्मा के क्या सुनोगे? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, ये चार पाद सुनोगे ना, तो उनमें एक अंश में स्थित है। तीन पाद फिर भी रह गए, तीन फिर भी अलग रह गए ना, ऐसा है। ये इसलिए संसार वैसे बहुत अज्ञानी की दृष्टि से देखे तो ये तो अपार है, इसका तो और छोड़ नहीं। तो अपारे संसारे, ये जो संसार है ना ये क्या है? अपार है उसके लिए। विषय विष पूरे, इसमें क्या जल भरा हुआ है? विषय रूपी जो विष है, विषय अमृत है या विष है? अमृत समझता है? यह संसार फूल सेंबल का, सुआ देख लुभाया, मारी चोंच रुई निक्शी, सिर धुन धुन दिखता क्या है? सेंबल का फूल बड़ा सुंदर रक्त वर्ण, कैसा है? रक्त वर्ण जैसा, बिल्कुल लाल है, ऐसा लगता है कि बड़ा ही क्या है? बड़ा सुंदर है, स्वादिष्ट फल है। और तोता समझ करके उसको फल समझ करके क्या करता है? और अंदर से क्या निकलती है? रुई निकलती। फिर पछताता है कि मैं कुछ नहीं, इतना परिश्रम किया और क्या मिला? कुछ नहीं। तो वैसे ये संसार है,
विषय विषपूरे जल नील, विषय विष रूप जल से पूरित ये अपार संसार सागर। अब जहर के बीच में जहाँ जहरी जहर हो, ऐसा कुएं में आप डूब जाए तो क्या है, प्राण बचने की संभावना नहीं है ना। उससे निकलोगे तो तब प्राण बचेंगे। तो वैसे ही संसारी जीव विषय प्राप्ति, विषय संग्रह, विषय रक्षण इसी में लगा रहता है। विषयों की प्राप्ति, इनके संग्रह और इनके ही रक्षण और इनके ही सेवन, इसमें ही लगा रहता है। और क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त क्या होता है? दुख। सुख प्राप्त होता है क्या? दुख ही प्राप्त होता है, कोई सुख प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा ये संसार सागर है, इसमें निमज्ज उन्मज्ज डूबता है? और कभी क्या है, थोड़ा सा है तरंग जो है वो लहर का वो आता है, थोड़ा सा ऊपर को हो जाता है। तो उन्मज्ज और निमज्ज इसमें होता रहता है ना, ऊपर आ जाता है फिर नीचे चला जाता है। तो ऐसा चलता रहता है, भ्रमति भ्रमित होता रहता है। कौन? कुमति ही, ये जीव। कौन? ऐसी कुमति वाला, ऐसी दूषित बुद्धि वाला ये जीव कुत्सित गति, अनेकों प्रकार की कुत्सित गति को प्राप्त करता रहता है। नीच गतियों, नीच योनियों को प्राप्त होता रहता है। समझ आया? दोबारा समझ लो। अज्ञान रूपी ग्रहा ने ग्रस लिया है आत्मज्ञान जिसका, ऐसा जो जीव अज्ञान रूपी ग्रहा के द्वारा आत्मज्ञान नष्ट हो गया है जिसका, ऐसा जो जीव है, तो वो क्या है? धिया नानावस्था बुद्धि, और बुद्धि के गुणों की जो विभिन्न अवस्था, ये किसकी है? बुद्धि की है ना। बुद्धि की ये सब क्या है? बुद्धि की। ये जितनी भी अवस्थाएं है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये किसकी है? बुद्धि की है। और ये जो ज्ञान अज्ञान है, श्रेष्ठता, विचारवान, ये सब किसके गुण हैं? ये बुद्धि के। तो बुद्धि की अवस्था और बुद्धि के ही गुणों का क्या कर लेता है? स्वयं अभिनयन, स्वयं उनका अभिनय करते हुए आत्म रूप से उनका अभिमान कर लेता है ये जीव। तो फिर क्या होता है? अपार इस संसार सागर को, सागर में जो विषय के हैं, विष रूपी जो विषय, ये विषय कैसे हैं? विष रूप। इन विषयों के जल से भरे हुए संसार सागर में कभी डूबता है, कभी थोड़ा सा बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुमति जीव क्या करता है? नाना प्रकार की कुत्सित गति को प्राप्त करता हुआ भ्रमति, क्या होता है? भ्रमता। और इसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। यात्रा पूरी करने का तो जो साधन है वो ये शरीर और ये सद्बुद्धि और ये सत्संग और ये त्याग और ये संयम और ये विचार, यही क्या है? यही पार करने का घाट है, स्थान है। और तो और कहीं भी नहीं है। लेकिन इसको भी ये क्या करता है? बस यूँ ही गंवाने,
यात्रा महापूरी हुई अब चित्त मेरा शांत। भोला बाबा की छंदा है, महायात्रा है ना, है? ये तो सब पड़ाव है। शरीर मिल गया, परिवार मिल गया, धन मिल गया, मित्र मिल गए, यात्रा के सब पड़ाव है। आसक्ति मत करो, सबसे यथा योग्य है, आदर युक्त सम्मान युक्त व्यवहार करते हुए दृष्टि लक्ष्य पर रहो। मित्र मिल गए हैं, यात्रा पर निकले हुए हम, तीर्थ यात्रा पर मित्र मिल गए हैं, साथी मिल गए हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हुए। पर इसको भूल जाओगे क्या है? कि वहीं पर झोपड़ा बनाना शुरू, कोठी बनानी शुरू, वहीं पर रहने लग गए, एक दूसरे में आसक्त हो गए हैं, और वहीं पर संसार खड़ा हो गया। भूल ही गए कि आए तो थे यात्रा करने हैं? तो वैसे ही यात्रा पर ही तो है सब, सबके सब यात्रा पर। एक महात्मा कहते थे ना कि आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया है? आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफ़र में आज अपने घर गया है? अब तक सफ़र में था, घर चला गया। इसमें ये कोई बात है क्या? रोने की कोई बात है? लोग कह रहे मर गया मर गया। अरे मरा वरा कुछ नहीं है, कौन मरा है? सफ़र में था, घर चला गया। ये बात सच्ची बात, वास्तविकता तो है ये। लेकिन ये मोह है ना, मोह, आसक्ति, स्वार्थ, वासना, ये कुछ और दिखाती है। क्या दिखाती है? वैसा दिखाती है जैसे सबको दिख रहा है। ये संसार जैसा सब संसारियों को दिख रहा है वैसा दिखाती है, जबकि ये संसार वैसा है ही नहीं। ये संसार क्या है? ये तो स्वापनिक संसार जगत की तरह ही है। कुछ समय का मिलना बिछुड़ना है, मिलना बिछुड़ना है। तो यात्रा की बात है, तो यात्रा पूरी कर लो। मनुष्य शरीर मिल गया, अपने कर्मों के द्वारा, विचारों के द्वारा, संगति के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ, और उस निर्मल बुद्धि से फिर क्या करो? सत्संग का आश्रय लो। क्या करो? सत्संग का। आप कहोगे जी जब बुद्धि निर्मल होगी अब सत्संग का क्या आश्रय ले? ये सत्संग के भी कई स्तर हैं, है ना? जो पहले सत्संग है, पुराण की कथाएं या तीर्थ या व्रत या जप या तप, वो अलग है, वो पात्रता के लिए। और जब पात्रता आ जाए तब ये सत्संग है, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, है ना? उससे पहले तो कथाएं है, कीर्तन है, अनेकों प्रकार के सत्संग है, अनेकों प्रकार के। लेकिन ये तो अंतिम है ना सत्संग। अरे समय भी हो गया भाई। तो फिर क्या है? सत्संग का आश्रय ले करके, आत्मचिंतन करके, अनात्मा में आत्मबुद्धि का परित्याग करके आत्मनिष्ठ और मुक्ति। तो चलो जी आज इतना ही रखते हैं, बाकी का विचार। अच्छा एक ही श्लोक रह गया था इसमें, चलो कल पूरा करेंगे। ओम